जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का हमने एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया है। तो अब हम देखने वाले हैं इसका फिफ्थ पार्ट, है ना। काफ़ी इजी है इसका फिफ्थ पार्ट। तो वही हमें निकालना है क्या, एक तो हमें रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है, जीरोज में और कोफिशिएंट्स में। तो जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज निकालने से पहले सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इसके कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट देखो निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की प्लेस पर, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, और यहाँ पर वेरिएबल टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर की प्लेस पर यहाँ कुछ नहीं है, तो यानी कि मल्टीप्लाई में 1 तो होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई में कितना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या कि a का वैल्यू कितना होगा 1। अब सिमिलरली यहाँ पर देखो bx, यानी कि जो x है, x का कोएफिशिएंट कितना है b, है ना। तो यहाँ पर देखो चेक करो कि t वाली टर्म है यहाँ पे, तो t वाली टर्म नहीं है, तो यानी कि b कितना हो जाएगा यहाँ पर, b इज इक्वल टू 0। अब जो कांस्टेंट टर्म है c, है ना, कौन सी टर्म होगी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। जैसे x है, यहाँ पर जो x है या y है, जैसे टी स्क्वायर या t है, तो यहाँ पर देखो 15 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो जो c है वो कितना हो जाएगा, c हो जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक है। तो a b c हमने निकाल लिया। अब हम जीरोस निकालते हैं। जीरोस निकालने के लिए देखो सॉल्व करेंगे इसको। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से इसको, देखो टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ठीक है। 15 को तो ट्रांसपोज कर दिया, और t इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा, रूट, है ना, रूट 15। तो यहाँ से देखो दो वैल्यूज आए मेरे पास, ठीक है, एक तो +15 और एक -15। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो अल्फा आया है, अल्फा कितना हो गया, मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ यहाँ से √15 प्लस का, और जो बीटा है मेरे पास, है ना, तो बीटा को मैं कंसिडर कर सकता हूँ यहाँ से बीटा इज इक्वल टू -√15, ठीक है। अब हम यहाँ से देखो वही फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, एक तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से देख सकते हो आप अल्फा कितना है, अल्फा है √15 और प्लस है तो प्लस का साइन लगाया। बीटा कितना है, देखो बीटा का वैल्यू ये निकाला हमने -√15, तो ये -√15, ठीक है, दो साइन है तो इसलिए ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइन मल्टीप्लाई में है। और माइनस, देखो माइनस लगाया, b का वैल्यू कितना है, देखो 0, और a कितना है, a है 1। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √15 प्लस माइनस कितना हो गया, -√15 इज इक्वल टू, देखो ये तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, और √15 से √15 कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया, ये 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम लिखेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा का वैल्यू वही है √15 जो अभी निकाला है, और बीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो ये है -√15, ठीक है। और c कितना है, देखो c मैंने आपको बताया यहाँ पर लिखकर कितना है, -15, तो कितना हो जाएगा -15, और a का वैल्यू देखो a 1 है, तो इसको लिख दूंगा 1। अब आपको पता है देखो यहाँ से √15 और √15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है, और प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू, और -√15/1 ये भी कितना हो जाएगा, √15। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो रिलेशन है दोनों में वो क्या हो चुका है, वेरीफाइड, ठीक है।